नमस्कार, वंदे मातरम। द हिंदू रिफॉर्म चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सोच रहे होंगे कि ये हिंदू रिफॉर्म क्या होता है। भाई, जब हम जीवन में सारे क्षेत्रों में हमारे रहने सहने खाने पीने उठने बैठने में सब में रिफॉर्म करते रहे हैं, जीवन का एक हिस्सा है, प्राकृतिक तंत्र का एक सिस्टम है कि वो हमेशा रिफॉर्म होना ही होता है और होते रहते हैं, और ये प्रगति में कारण भी होता है। आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या धर्म में भी रिफॉर्म हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? धर्म के नाम आते ही हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें तो कोई रिफॉर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ईश्वर थे, हुआ करते थे, कोई ऋषि महात्मा कोई अवतार आया करते थे तो वो कोई रिफॉर्म करते थे, बाकी हमें तो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए कि ये आम पुरानी विचारधारा के ऊपर चलते रहेंगे तो प्रगति किस प्रकार हो पाएगी, भविष्य की ओर हम कैसे बढ़ पाएंगे? अगर भूतकाल को पकड़े रहेंगे, पास्ट में रहेंगे तो फ्यूचर कैसे बना पाएंगे? धर्म को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, धर्म नाम को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। ये उसका धर्म, ये मेरा धर्म, ये अच्छा धर्म, ये बुरा धर्म। धर्म तो भाइयों ना तेरा होता ना मेरा होता, ना इसका होता ना उसका होता, छोटा होता ना बड़ा होता, नया ना होता ना पुराना भी नहीं होता। धर्म तो शाश्वत है, जीवन जीने की कला सिखाता है, मॉरलिटी सिखाता है, नैतिक सिद्धांत सिखाता है, अच्छाई करना सिखाता है, मानवता सिखाता है। पर धर्म नाम से हमारे कल्पना में जो आता है वही आता है कि जी मंदिर, पाठ, पूजा, प्रार्थना, माला, तिलक इत्यादि इत्यादि, है ना। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन धर्म का मीनिंग जो है वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। धर्म इससे कहीं ज्यादा व्यापक चीज है। हमारे पूरे लाइफ के एस्पेक्ट को, हर क्षेत्र में धर्म हमें गाइड करता है। पर सवाल तो ये कि यहाँ धर्म की परिभाषा कौन बताए, कौन जानता है धर्म की परिभाषा? बहुत कम लोग हैं जो धर्म की परिभाषाएं जानते हैं, धर्म के विषय में जानते हैं। तो कोई जो व्यक्ति धर्म की सही परिभाषा जानता है वो कभी विधर्मी नहीं हो सकता, अधर्मी नहीं हो सकता। सवाल बस सिर्फ इतना सा है कि धर्म की परिभाषा जानने का हमने प्रयत्न नहीं किया। हमारे सामने जो धर्म की व्यवस्था के नाम पर जितनी बातें रखी गई हैं बहुत सारी सही है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे जो सनातन का इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। जब से मानवता प्रारंभ हुई है तब से लेकर आज तक हजारों लाखों ऋषि महात्मा, उनकी संहिताएं, उनका ज्ञान संकलित होता रहा है और वो इतना ज्यादा व्यापक है। और व्यापक होना कोई बुरी बात नहीं है भैया, व्यापक होना तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे को ये गौरव होना चाहिए कि हमारे सनातन के इतिहास में इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, और उन सबका आदर हमें करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। लेकिन आज की व्यस्ततम जीवन में उन सब किताबों को पढ़ना, उतने बड़े व्यापक साहित्य को पढ़ना, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी भी बहुत सारे साहित्य में उपलब्ध हैं, और हमारे आज के वर्तमान में वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने 1992 में भारत की 3000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करी। उसके बाद कई पैदल यात्राएं करी और लोगों से मिला, हर तरह के लोगों से मिला, छोटे बड़े, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, एक रिक्शा चालक के घर में भी रहा मैं। तो उन सबकी समस्याओं को देखा, समझा कि वो लोग क्या समझते हैं, क्या समस्याएं हैं समाज में। मैं नहीं कहता कि सारी समस्याओं का हल जो है वो हो सकता है, ये तो इंसान के अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। लेकिन पुरुषार्थ का दिशा मतलब उसकी जो दिशा है वो क्या हो, और यही सब धर्म गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। तो एक ग्रंथ की रचना मेरे द्वारा हुई परम प्रेरणा से, परमात्मा की प्रेरणा से, जो 1000 पृष्ठों का ग्रंथ है जिसका नाम श्री समर्थ हिंदू विधान है। इसकी वेबसाइट भी है
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। तो रिफॉर्म करने की दिशा में जो लोग भी सक्रिय होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो और एक ही किताब के माध्यम से, एक गाइड के माध्यम से हम अपने जीवन, हमारे समाज को चला पाए, तो वो लोग इस अभियान में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहिए उनको। इसमें बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि संशोधन की गुंजाइश है। अगर अच्छे आर्ग्यूमेंट हों, अच्छी चीजें हों, तो इस व्यवस्था में हम संशोधन भी कर सकते हैं। तो हम लोग साथ मिलकर रिफॉर्म के बारे में सोचेंगे और रोज नए विषयों पर वार्ता करेंगे। पर हाँ, ये बात ध्यान रखना कि मैं जितनी भी बातें करूंगा, जितने भी प्रश्न और उत्तर दूंगा, वो श्री समर्थ इंदु विधान के आधार पर ही दूंगा। आप उसकी तुलना चलित लोकाचार में जो चल रही है उससे मत कीजिएगा। अगर वो करेंगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि नया तो फिर नया ही होता है। हाँ, उसका आधार और मूल पुराना होता है। हमें अच्छी रीतियों को, अच्छे संस्कारों को स्वीकार करना चाहिए और कुरीतियों का बहिष्कार करना चाहिए, जैसे कि हमारे समाज में होता रहा है। जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, स्त्री सम्मान, ये सब होता रहा है और इसके परिणाम भी हम देख रहे हैं कि अच्छे परिणाम है। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के बाकी विषयों में भी रिफॉर्म करें। श्री समर्थ इंदु विधान जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, उसमें यही सब बातें और जीवन के हर विषय, हर एस्पेक्ट के बारे में उसमें बताया गया है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को प्रमोट कीजिए, सुनिए, और जो आपके सजेशंस हैं वो दीजिए, और हम रोज नए विषयों पर चर्चा करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। जब तक बच्चों को लॉजिक नहीं देंगे ना, जब तक वो समझेंगे नहीं। आप इलॉजिकल बातें करेंगे तो वो उसको सिरे से नकार देंगे, क्योंकि आज की पीढ़ी लॉजिक पर आधारित है, मॉडर्न है। मॉडर्न से मेरा मतलब, मॉडर्न की परिभाषा मेरे हिसाब से जो है, या ग्रंथ के हिसाब से जो है, वो है लॉजिकल होना, ना कि छोटे कपड़े पहनना, सिगरेट पीना, या तथाकथित जो मॉडर्निटी की परिभाषाएं लोग सोचते हैं, वैसा नहीं, लॉजिकल होना। तो मॉडर्नेशन जो है, इसको जो मॉडर्न हमारे को करना है, रिफॉर्म जो करना है, उसका मतलब है तथ्यगत होना, लॉजिकल होना। तो लॉजिक के ऊपर बातें करेंगे, और जो लॉजिक पे खरा उतरेगा उसे हम स्वीकारेंगे। ठीक है ना? ऐसा ही है। तो चलिए आज से हो जाए शुरू। रोज सुनिए, देखिए, समर्थन कीजिए, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से हम नए समाज की रचना करेंगे, नए ग्रंथ के साथ नए समाज की रचना करेंगे। इसे सुनिएगा जरूर। नमस्कार।